हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कुंडली के 12 भावों का वर्गीकरण, भाव अनुसार ग्रहों का विशेष प्रभाव, ग्रहों का लिंग ज्ञान और ग्रहों के शुभत्व व पापत्व के बारे में बताया था। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर दिए हुए आइकन बटन को क्लिक करके या वीडियो के अंत में डाले गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों, जिन लोगों को अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। आज मैं आप लोग को राशि कैसे पता करते हैं तथा किस किस ग्रह की आपस में मित्रता रहती है और किस किस ग्रह की आपस में शत्रुता रहती है यह भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कुल 12 राशियां होती हैं। ये 1 से 12 तक हमने यहाँ लिख रखा है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। और इन्हीं 12 राशियों में जितने भी लोग हैं सभी लोग इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत आते हैं। अब कुंडली देख के हमें ये पता करना है कि मेरी राशि कौन सी है। यानी कोई भी आदमी अगर ये देखे कि हम कुंडली में कैसे पता कर सकते हैं कि ये इस तरह का जो भाव बना हुआ है, अब इसमें पता कैसे करें कि हम किस राशि के अंतर्गत हम आते हैं या हमारी कौन सी राशि है। आपने देखा होगा या अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई ग्रह, यहाँ कुल घरों की संख्या होती है 12 और जो कुल ग्रह होते हैं वो होते हैं 9। तो इन 12 भावों में ही कुछ घर में कुछ ग्रह होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, किसी में 2 ग्रह होते हैं। और उन ग्रहों को देख करके हम राशि कैसे पता करें, आज विशेष रूप से उस पर बात करना है। आज हम वही बताएंगे आपको। तो यहाँ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ मान सपोज कीजिए कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इन नंबरों के जाल से इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, बाकी सभी ग्रहों को, जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों को अभी थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाइए और सिर्फ चंद्रमा, जो चंद्रमा ग्रह है, चंद्र है, वो आप ध्यान कीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे। अगर सपोज चंद्रमा किसी कुंडली में यहां पे बैठे हैं, यहां चंग लिखा हुआ है, और यहां जहां बैठे, जिस भाव में बैठे हैं, वहां कौन सा नंबर है। अब अगर ये आप देख लिए तो आपको राशि पता चल जाएगा, तुरंत आप बता सकते हैं कि कौन सी राशि का होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो यहाँ नंबर है 4। अब यहाँ इन साइड जो राशियों का क्रम से यहाँ हमने नाम यहाँ मेंशन किया है, तो 4 नंबर पर देखिए कौन सा राशि है। 4 यहाँ अगर देखते हैं तो 4 नंबर पे है कर्क राशि। यानी जिसकी भी ये कुंडली होगी, अगर चंद्रमा 4 नंबर पर है तो उसकी राशि हमेशा कर्क ही होगी। ये 100% सही होगा। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा 6 यहां पर है, चंद्रमा यहां पे है बैठा हुआ और ये नंबर यहाँ है, तो हम कैसे राशि पता करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ नंबर देखेंगे, चंद्रमा के बगल में कितने नंबर है, तो यहाँ है 6 नंबर। और 6 नंबर की जो राशि होती है वो देखिए 6 के आगे यहाँ कन्या राशि, यानी जिसकी कुंडली यहाँ पर है ये, वो 6 नंबर पर अगर चंद्रमा बैठा है तो वो कन्या राशि का जातक होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर किसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे हो और बाकी सब ग्रह इधर उधर हो, कहीं भी हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है अभी,
अभी हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की बात करते हैं और चंद्रमा को ध्यान में रखना। अगर राशि को जानना है तो सिर्फ चंद्रमा को देखना और कुछ नहीं देखना। तो देखिए चंद्रमा यहाँ इस घर में बैठा है और इसके पास जो नंबर है वो है 12। तो 12 नंबर यहाँ से हम राशियों में काउंट करेंगे तो जहां 12 नंबर पर जो राशि आएगी वो मीन राशि, यानी वो जातक की कुंडली जिसकी होगी ये, जिसका चंद्रमा यहाँ 12 नंबर पर है, वो उसकी राशि मीन होगी। तो देखिए कितना आसान है राशि जानना। अगर दो एक बार आप ऐसा ध्यान से देखेंगे तो सेकंड के अंदर ही आप बता देंगे कि वो जातक किस राशि का है और उसका राशि स्वामी कौन है। स्वामी भी मैंने इधर लिख रखा है, तो आप राशि स्वामी भी बता सकते हैं इस राशि का है और उसका स्वामी ये ग्रह है। अब जैसे मीन राशि का यहाँ चंद्रमा है तो मीन राशि का जो स्वामी होते हैं यहाँ गुरु है, तो इसके जो स्वामी हुए, राशि स्वामी हुए वो गुरु हुए। अब एक बात और आती है कि जैसे यहाँ पर सपोज 1 लिखा हुआ है, अगर किसी कुंडली में यहाँ 1 की जगह सपोज यहाँ 1 ना हो, मान लीजिए अगर किसी कुंडली में यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो बट नेचुरल अगर ये 3 यहाँ लिखा हुआ है तो क्रम से ये सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5, इसी क्रम से आगे सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। आप इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं तो रह जाएगा। तो 5, 5 के बाद यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। किसी कुंडली में इस तरह से अगर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमने फिर से राशि देखनी है उनकी कि वो राशि कौन सी है। फिर यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है इस कुंडली में जिसमें 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर कैसे देखेंगे, बहुत आसानी रहेगा। हमने सिर्फ बाकी सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ बुध है, यहाँ गुरु है, कोई भी ग्रह ले लीजिए, शुक्र है, तो इन ग्रहों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इनको हम अभी देखेंगे नहीं और इनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को देखना है और चंद्रमा किस नंबर की राशि, किस नंबर पर है अभी, तो यहाँ की जो संख्या है वो है 11 और 11 हमारे राशि क्रम में कहाँ आता है, कुंभ राशि। तो यानी इस प्रकार से ये जातक की जो कुंडली होगी वो कुंभ राशि का होगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से राशि बता पाएंगे किसी को, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है केवल चंद्रमा की पोजीशन पे। अब बहुत ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह आपस में, यहाँ हमने लिखा है जो 9 ग्रहों के नाम, और यहाँ देखिए इधर हमने एक बनाया है फ्लो चार्ट। तो इस पे हमने दिखाया है कि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपस में मित्रता रखते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो शत्रुता रखते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कुछ से मित्रता है और कुछ से शत्रुता है। अब यहां देख लीजिए कि जो सूर्य ग्रह, चंद्र, मंगल और गुरु, ध्यान से याद रखिए, क्योंकि जैसे समाज में होता है वैसे ग्रहों के साथ भी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे एक कहा गया है, जिसमें कहा कि जैसा समाज में है वैसे ही ब्रह्मांड में भी है, जैसा व्यक्ति के अंदर है वैसे ही सब बाहर भी है। ग्रहों के साथ भी इसी तरह व्यक्तियों की तरह ही है कि सभी लोग आपके मित्र नहीं हो सकते तो सभी लोग शत्रु भी नहीं हो सकते। कुछ शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ लोग तात्कालिक मित्र होते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। यहाँ ग्रहों के साथ भी यही है। यहाँ जो हम बता रहे हैं वो नैसर्गिक मित्रता है जिसको स्वाभाविक मित्रता कहते हैं। तो इन 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु,
ये चारों ग्रह आपस में स्वाभाविक रूप से मित्र होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये आपने हमेशा इसको याद रखना है कि आपस में मित्र ही होते हैं, ये शत्रु नहीं होते। ठीक इसी प्रकार शुक्र ग्रह, शनि, राहु और केतु ये आपस में मित्र होते हैं। यानी शुक्र की मित्रता शनि के साथ, शनि की मित्रता राहु के साथ, शनि की मित्रता शुक्र के साथ, राहु के केतु के साथ या राहु तो राहु के शनि के साथ इनकी मित्रता होती है। उसी प्रकार सूर्य का चंद्र के साथ मित्रता, चंद्र की मंगल या गुरु के साथ, मंगल का सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। इसको नैसर्गिक मित्रता कहते हैं। एक बुध ग्रह है जिनकी मित्रता शुक्र के साथ भी है, यहां मैंने एफ लिख रखा है फ्रेंड। बुध की मित्रता शनि से भी है, बुध की मित्रता राहु के साथ भी है और बुध की मित्रता केतु के साथ भी है। जहां एक तरफ लेकिन बुध की शत्रुता केवल दो ग्रह से साथ है, वो है ये चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह। ये हमने रेड मार्क इधर से कर रखा है, आप देख सकते हैं। बुध के साथ चंद्र और मंगल ये दोनों बुध के शत्रु। तो चंद्र के बुध के जो मित्र हो गए वो कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रह हो गए। जहां एक तरफ इन 4 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु इनकी पूरी शत्रुता होती है शुक्र, शनि और राहु केतु से, इन 4 ग्रहों से। ये आपस में भले ही मित्र हैं, दोनों अलग अलग दो ग्रुप अगर डिवाइड कर लीजिए तो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये आपस में मित्र है, शुक्र, शनि, राहु केतु ये आपस में मित्र है, लेकिन एक दूसरे से शत्रुता होती है इनमें। यानी सूर्य की शत्रुता शुक्र से भी रहती है, शनि से भी, राहु से भी और केतु से भी। इसी तरह से गुरु की जो शत्रुता होगी ये भी शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी से रहती है। बस हमने ये केवल ध्यान रखना है कि ये बुध का विशेष रूप से प्रभाव चंद्र और मंगल ये दोनों शत्रु होते हैं। तो यही कारण है कि जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठते हैं या मित्र की राशि में बैठेंगे तो शुभ फल देते हैं, और जब वो शत्रु के घर में बैठते हैं तो उतना शुभ फल नहीं दे पाते हैं और अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो इसलिए मित्रता और शत्रुता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ये तो हुई नैसर्गिक मित्रता के बारे में। तो इनके अलावा एक तात्कालिक मित्रता भी होती है ज्योतिष में, और जो तात्कालिक मित्रता होती है उसके लिए बताया गया है कि जो ग्रह जिससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश और द्वादश में होता है वह उसका तात्कालिक मित्र होता है। जो दोनों ग्रह एक ही राशि में बैठे हों, जैसे अगर ये 9 नंबर यहां लिखा हुआ है यानी धनु राशि, इसी में अगर कोई 2 ग्रह एक साथ बैठे हों तो वे तात्कालिक शत्रु होते हैं। इसके साथ ही जो ग्रह परस्पर पंचम, नवम, षष्टम, अष्टम या एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे हो, जैसे ग्रह यहां बैठा है तो उसका 7वां भाव ये होगा, तो वो यहां से जब इसकी दृष्टि आएगी तो वो यहां इसको देखेगा और 7वां भाव होगा, तो ये शत्रु, उसको शत्रुता का भाव होगा उसके अंदर, तो उसके यहाँ जो ग्रह होंगे वो शत्रु होंगे। तो इस तरह से एक तात्कालिक मित्रता होती है। एक बात और जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रह अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, और बुरा है तो कितना बुरा है। इसकी जानकारी ग्रहों की डिग्री के माध्यम से जान सकते हैं, जिसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तथा ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह
किस राशि में उच्च का होता है तथा किस राशि में नीच का होता है। उच्च का जो उच्च राशि में अगर ग्रह है तो शुभ फल ही नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बेहद शुभ फल देता है, बेहद लाभकारी होता है। और अगर उसी तरह से अगर नीच राशि में होता है तो बहुत ज्यादा अशुभ फल देता है। तो इन सब उच्च नीच और जो ग्रहों की डिग्रियों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।